सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी, कानूनी नुक्ते से आगाज करते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, चोर डाकू साबित हो गए हैं, तो क्या ये खतरा टल गया है या अभी भी बाकी है? क्या जो पार्टी के ऊपर बैन करने का या पार्टी की बंदिश का खतरा है वो टल गया है या वो भी अभी बाकी है, या फिर जैसे पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि कुछ नहीं, फैसला तो हमारे हक में आया है, पीटीआई की फतह हुई है? जी शुक्रिया लीना, बातें करती रहें, ये उनका हक है। उनके पास जो पहले फोरम्स मौजूद है वहां पे अलीना शुक्रिया। देखिए, सियासी जमातें हैं, सियासत उन्होंने करनी है, वो उनका हक है। जो अपील्स के फोरम्स मौजूद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसला ये है कि नजर आ रहा है कि वो कानून को अमल बयान क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, उसको देख लें। अब जो एप्लीकेबल कानून है वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर। उसमें जो आर्टिकल 6 है वो डिफाइन करता है कि ममनुआ फंडिंग क्या है, और वो वाज़े तौर पे कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू आए, किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी या फर्म या प्रोफेशनल बॉडी की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से आए, वो ममनुआ फंडिंग है और इलेक्शन कमीशन उसको कॉन्फिस्केट या जब्त कर सकता है। तो ये मामला तो मेरा ख्याल है क्लियर है, शो कॉज नोटिस मिल चुका है पीटीआई को। मेरा ख्याल है ये लाइकली है कि ये फंड्स जो हैं ये कॉन्फिस्केट हो जाए। अब दूसरा मामला आता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का। उसमें अगर आप इसी पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑर्डर है उसका सेक्शन आर्टिकल 2 देखें, वो डिफाइन करता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी को, और वो कहता है फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी वो है जो रिसीव करती है किसी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी एक और मुल्क की, गैर मुल्की, या अपने पोर्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। सो ये फॉरेन नेशनल्स को भी बीच में ले आता है कि अगर आप पोर्शन ऑफ फंड्स भी फॉरेन नेशनल से रिसीव करते हैं तो आप एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब आगे मजीद पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर क्या कहता है कि अगर आप एक फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपको डिसॉल्व किया जा सकता है, और उसका तरीकाकार वाजे है कि फेडरल गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी फैसला होता है कि उन्होंने फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करना है कि नहीं। सो ये हो गए आपके कॉन्फिस्केशन और पॉलिटिकल फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी के जो रिलेटेड कवानीन है। अब तीसरा है आर्टिकल 62(1)(f) जो सादिक अमीन उसके ऊपर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनीफ अब्बासी साहब जब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की कि आप इमरान खान साहब को डिक्लेयर करें कि वो सादिक और अमीन नहीं है और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं ये कहा है कि उनकी नजर में पीटीआई ने प्रोहिबिटेड फंडिंग रिसीव नहीं की, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वो फोरम नहीं है जो इस पे फैसला करेंगे, पहले आप ईसीपी जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कि प्रोहिबिटेड फंड्स पीटीआई को मिले हैं, फिर हम आगे फैसला कर सकें कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन है कि नहीं। सो ये इशू सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा, और अब क्योंकि ईसीपी का फैसला आ गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं ये सवाल लेके कि क्या इमरान जा खान सकते साहब सादिक। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिच ये है रीमा, आज सारा दिन मैंने मुख्तलिफ वकला को भी सुना जो कि दोनों साइड्स को एनालाइज कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी वो ये कहते हैं कि यहाँ पर नाअहली नहीं बनती है इमरान खान की, क्योंकि वो बयान हल्फी नहीं था, वो एक सर्टिफिकेट था, और सर्टिफिकेट तो उन्होंने पार्टी की उस पे किया था, बयान हल्फी तो जाती उसका मालूमात का होता है, इसलिए जरा डिफरेंस करने की जरूरत है। क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं लीला, मैं इससे एग्री नहीं करती। आप मुझे दिखा दीजिए 62(1)(f) जो आइन का आर्टिकल है, उसमें कहाँ लिखा है कि बयान हल्फी होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है हनीफ अब्बासी साहब की, उसमें भी उन्होंने नहीं कहा कि क्योंकि ये सर्टिफिकेट है कि नहीं है तो इमरान खान साहब डिक्लेयर हो ही नहीं सकते। नाअहल भी हो सकते हैं जी खान साहब, और पार्टी डिसॉल्व होने का खदशा भी अभी बाकी है, क्योंकि आप कह रही हैं कि अगर फॉरेन नेशनल से हुई है तो उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह कानून। जरा इसके ऊपर आगे जाके भी बात करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और दीगर पहलू।